नाउ स्टूडेंट्स, ये मेरा 11th लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इससे पहले मैंने आपको कंडक्टिविटी सेल्स, कॉलरॉश लॉ, तिबाय-हक्कल-लंसागर इक्वेशन, फैराडेज लॉज डिस्कस करवाए हैं। अब मैं सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस टॉपिक का लिंक +1 से है। जिन स्टूडेंट्स ने +1 में टॉपिक ध्यान से नहीं किया, उनको ये दोबारा चांस मिल रहा है उन बातों को ध्यान से सीखने का। तो मेरे इस लेक्चर में जो कंटेंट्स हैं वो हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, ओके, डैनियल सेल। सो टॉपिक वाइज हम बात करते हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल क्या है। हम ये जान चुके हैं एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो दो कंटेनर्स में करते हैं, ओके। एक को ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं, दूसरे को रिडक्शन हाफ कहते हैं। और उसमें जो केमिकल एनर्जी रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ओके। ये इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एलेजेंड्रो वोल्टा एंड लुइजी गैल्वेनी ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसीलिए उनके नाम पे इस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल्स पड़ गया। तो हियर आई एम गिविंग यू वेरी जनरल एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और मैं इसमें जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट यूज कर रहा हूं एंड कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज कर रहा हूं, ओके। और एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सो आई फील अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मीनिंग समझ में आ गया है, ओके, और वोल्टेइक सेल का मीनिंग समझ में आ गया है। दिस इज बेसिकली अ डिवाइस which converts chemical energy into electric energy. Now, one example of galvanic cell in which we use zinc rod dipped in zinc sulfate and copper rod dipped in copper sulfate, and we generate current from that cell. That cell is known as Daniell cell, okay. So Daniell cell is a special case of galvanic cell. So all those cells in which electric energy is produced from chemical energy are basically galvanic or voltaic cell. And इनमें particular case when zinc rod dipped in zinc sulfate, copper rod dipped in copper sulfate is used, we call that as Daniell cell. So here I have drawn Daniell cell and this is its modified form. Now let us try to analyze. Here you can see there is one beaker containing zinc sulfate. You can take any concentration, but here I have taken 1 molar zinc sulfate. Here I have taken 1 molar copper sulfate containing copper rod. Now what is happening in the cell? ये जो zinc electrode है that has become a source of electrons. Why? Because zinc has more tendency to lose electrons. So zinc is losing electrons, and that reaction is zinc is losing electrons, okay. And after losing electrons, zinc ions will go to the solution, fine, and it pushes the electrons to the external circuit, okay. And towards right hand side, this is right hand side, fine, and this is left hand side. I make it clear, fine. So here copper ion has more desire to gain electron. That is why this electrode pulls the electron towards itself, so that जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन को के साथ कंबाइन करके वापस कॉपर बना दे, मीन्स रिड्यूस हो जाए। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन
इधर आ रहे हैं और यहाँ कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो हमारा डिवाइस है, जो सिस्टम है, वो फोर्स कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सर्किट से मूव करने के लिए। इट मीन्स वी आर जनरेटिंग करंट। एंड मोर ओवर दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Spontaneous process means a process which has urge to take place once initiated if essential. Now see one thing, जैसे ही जिंक से जिंक आयन बनेगा, इनिशियली आपके पास जिंक सल्फेट का कोई भी कंसंट्रेशन, मीन जिंक आयन का नंबर सल्फेट आयन के नंबर के इक्वल है। इसी तरह इधर कॉपर आयन का नंबर सल्फेट आयन के इक्वल है। तो जैसे ही जिंक से जिंक आयन बनेगा, डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे जिंक आयन का कंसंट्रेशन सल्फेट की कंसंट्रेशन से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब जिंक आयन का नंबर बढ़ेगा, ऑब्वियसली सॉल्यूशन विल स्टार्ट गेनिंग पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये नंबर बढ़ गया है नेगेटिव आयन से। ओके, इसी तरह से इधर क्या हो रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, कॉपर सॉलिड बन रहा है और सॉल्यूशन से कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सल्फेट का नंबर जो है वो बढ़ रहा है कॉपर आयन से। इट मींस यहाँ पे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, अब अगर यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, आपको समझाने के लिए यहाँ मैं नेगेटिव साइन बोल देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव साइन बोल देता हूँ। ओके, तो उससे क्या होगा, अब ये पॉजिटिव साइन जो है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को आगे जाने नहीं देगा। इसी तरह जो इधर नेगेटिव साइन है वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो रुक जाएगा। इट मीन्स सेल विल वर्क मोमेंटरीली। अब यहां जरूरत पड़ती है कि ये क्या है, दिस इज बेसिकली यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ये अपरेटस ग्लास का बना है और इन्वर्टेड यू की फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। इसमें हमने एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का सोल्यूशन लिया है, उसको हम जेली टाइप सोल्यूशन को हम अगर सोल्यूशन कहते हैं, दैट इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स। और उसमें हमने नॉन इंटरफेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हैं और उस सॉल्यूशन को सैचुरेट किया हुआ है नॉन इंटरफेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट से। नॉन इंटरफेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हो गया वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो इसकी वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसे अल्कली मेटल आयंस हो गए, वो क्यों नहीं इंटरफेयर करेंगे, अल्कली मेटल आयंस की कोई टेंडेंसी नहीं है रिड्यूस होने की, मीन सबसे कम टेंडेंसी है रिड्यूस होने के लिए, इसीलिए वो रिड्यूस नहीं करेंगे। राइट, मीन उन अल्कली मेटल आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईली नेगेटिव है, दे डू नॉट हैव डिजायर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। फाइन। इसी तरह जो सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम है, मींस वो ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। इसीलिए इनको हम नॉन इंटरफेयरिंग आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो अब ये जो ग्लास ट्यूब है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, इसमें सैचुरेशन हुआ कर रखा है हमने किसका, नॉन इंटरफेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो यू कैन वेल इमेजिन यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो सी यहाँ से सल्फेट आयन इधर आ रहे हैं ताकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज था कॉपर आयन का रिडक्शन से। अब उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो हमें पॉजिटिव आयन चाहिए, तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन यहाँ से आ रहे हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन द वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज और पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो मेन पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रलाइज द चार्जेस डेवलप्ड इन केस ऑफ बोथ द हाफ सेल्स। ओके, इधर इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है एंड राइट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। सेकेंडली, इज दैट क्लियर? सो सेकेंडली इसका मेन पर्पस सॉल्ट ब्रिज का क्या है, ये इट कंप्लीट्स द सर्किट। फाइन, देखिए एक एक्सटर्नल साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये देखिए एक्सटर्नल वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, राइट, और यहाँ इंटरनली आयंस मूव कर रहे हैं। सो ये जो सॉल्ट ब्रिज है
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की मूवमेंट को मेंटेन कर रहा है. इट मीन्स इट कंप्लीट्स द सर्किट. दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. थर्ड, इट प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ अ सेल. ओके, इस सेल की लाइफ को बढ़ा रहा है. इफ वी डू नॉट यूज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट विल हैपन? यहाँ इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप कर देगा. तो ये दोनों के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करता है एंड इट प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ अ सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. एक और एप्लीकेशन जो बेसिकली बड़ी क्लासेस में हम टीच करते हैं, दैट सॉल्ट ब्रिज रिड्यूसेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. देखिए, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से हमारा मतलब है कि ये दोनों सॉल्यूशंस अलग हैं, एक ही कंटेनर में नहीं है. ओके, अगर एक ही कंटेनर में होते तो आयंस की स्पीड के डिफरेंस होने के कारण, मींस जिंक आयन और कॉपर आयन की डिफरेंट स्पीड्स होने के कारण, मोबिलिटी होने के कारण सॉल्यूशन में फिर से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना था. तो यहाँ सॉल्यूशंस की मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है और सॉल्ट ब्रिज उनके बीच में कांटेक्ट को मेंटेन कर रहा है, जिसके कारण उनमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. तो नाउ यू कैन वेल एनालाइज कि यहाँ पे जिंक से जिंक आयन बन रहा है, वो सॉल्यूशन में जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ रहे हैं एंड इधर कॉपर आयन सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. ओके, एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग कि यहाँ पे जो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा है. यस, वन मोर थिंग, ऐसा भी पॉसिबल है कि सल्फेट आयन यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से इधर आ जाए. उससे क्या होगा, यहाँ सल्फेट आयन का नंबर कम हो जाएगा, तो जो चार्ज डेवलप होना था वो नहीं होगा. ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी. इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मॉडिफाइड डेनियल सेल दे रहा हूँ. सी, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, गैल्वेनिक सेल की मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें हम देख सकते हैं देयर इज वन वेसल ऑफ कॉपर. इसके अंदर एक और कंटेनर है, ग्लास का कंटेनर है. इसकी वॉल्स जो है वो पोरस हैं. ओके, ताकि प्रॉपरली सॉल्यूशन की मिक्सिंग ना हो सके. फाइन. एंड यहाँ पे जिंक रॉड है डिप्ड इन जिंक सल्फेट, बाहर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये जो कंटेनर है ये कॉपर का है. सो आई रिपीट, दिस इज कंटेनर ऑफ कॉपर. सी, दिस इज कॉपर वेसल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बीच में एक और कंटेनर है ग्लास का, पोरस वॉल है, उसमें जिंक रॉड डिप की हुई है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है. सेम रिएक्शन हो रहा है. ये देखिए, ये एनोड है. सी, यहाँ पे जिंक एनोड है. मैं यहाँ फिर से आपको बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जिंक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड मान रहे हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है. ओके, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कॉपर आयन यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम कैथोड मान रहे हैं. ओके, और यहाँ पे कैथोड का साइन पॉजिटिव दिया है. तो इधर इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, नेगेटिव साइन है, इधर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कॉपर आयन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव साइन दिया है. एग्जैक्टली. सी, जिंक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना रहे हैं. यहाँ पे कॉपर पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हमने पॉजिटिव साइन दिया है, इसको कैथोड बनाया है. तो ये सेम है विद द डिफरेंस कि इस पोरस स्पॉट में से सल्फेट आयन मूव कर सकते हैं. जैसे मैं आपको यहाँ बतला रहा था कि यहाँ सल्फेट आयन का नंबर ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अगर नेगेटिव आयन यहाँ से इधर आ जाते हैं, ओके, इधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इधर नेगेटिव ज़्यादा था, नेगेटिव यहाँ से निकाल दिए, इसका मतलब न्यूट्रल हो गया चार्ज. उधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, वहाँ नेगेटिव आयन चले गए, वहाँ भी चार्ज न्यूट्रल हो गया. इज दैट क्लियर? तो इसमें आप देख सकते हैं वी नीड नॉट टू यूज सॉल्ट ब्रिज. यहाँ सल्फेट आयन डायरेक्टली डिफ्यूज कर रहे हैं इनसाइड द इंटरनल कंटेनर, जिससे क्या हो गया कि चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया. ओके,
तो यहाँ डिफ्यूजन ऑफ सल्फेट आयन से हम इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसीलिए इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डेनियल सेल हम कह रहे हैं। सो होपफुली अब आपको गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल क्या है ये पता चल गया। सेकंड, डेनियल सेल क्या है ये पता चल गया, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। थर्ड, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज क्या है वो बतला दिया है। मेन फंक्शंस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करना, प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ सेल और सर्किट को कंप्लीट करना है। बाहर का सर्किट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से है और इंटरनल सर्किट आयंस के फ्लो से है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये डिक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अब कोई भी रिएक्शन जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, ओके। और एनोड हाफ सेल, इसको तीन नाम से हम जानते हैं, एनोड हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। इधर राइट हैंड साइड वाला पार्ट रिडक्शन हाफ, ओके, एंड कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ नेगेटिव साइन, कैथोड हाफ पॉजिटिव साइन। तो एनोड पे रिएक्शन हो रहा है जिंक से जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पे जहां रिडक्शन होना है कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, जिंक से जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। You can see this is a case of displacement reaction. Zinc has more desire to lose electron and copper ion has more desire to gain electron. Okay, so ये overall process और reaction इस cell में हो रहा है, इसको हम indirectly perform कर रहे हैं। अब इसको हम represent कैसे करें? Very easy. इस साइड से शुरू हो जाइए, यहाँ तक मूव करिए। इस साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक आयन बना। देखिए वैसे ही लिखा है, जिंक से जिंक आयन बना। जो इसकी कंसंट्रेशन है वो यहां लिख दीजिएगा। जिंक सॉलिड है, जिंक आयन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए एक्वस लिखा गया है। दो लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज, लंबी लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज, ओके, ये कन्वेंशनल है। एंड कॉपर आयन, इधर क्या हुआ, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, तो यहां रिडक्शन हो रहा है कॉपर आयन से कॉपर। तो बहुत सिंपल शब्द में यहां से मूव करना है, यहां तक जाना है। इधर क्या हुआ, जिंक से जिंक आयन एक्वस, जो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में दी है वो यहां आपने पुट कर देनी है, सॉल्ट ब्रिज। इधर कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन दी है, यहां पे जो कंसंट्रेशन मेंशन है, राइट, ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। एंड कन्वेंशनली द इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, देखिए यहां से इधर आ रहा है, तो यू इट्स अप टू यू कि यू वांट टू शो दैट और नॉट। तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखाया है। एंड करंट का डायरेक्शन हम जनरली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट मानते हैं, ओके। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ हुआ, ये रिडक्शन हाफ हुआ। सो वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे सेल है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड एनोड हाफ, राइट हैंड साइड कैथोड हाफ। एनोड हाफ में ऑक्सीडेशन, कैथोड हाफ में रिडक्शन। एनोड हाफ में क्या हो रहा है, जिंक से जिंक आयन बन रहा है, जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में दिया वो लिख दीजिए, सॉल्ट ब्रिज। इधर क्या हो रहा है, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन दिया वो लिख दीजिए, तो कॉपर सॉलिड। इसी तरह मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, कॉपर प्लस 2 सिल्वर नाइट्रेट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है, सिल्वर आयन रिड्यूस कर रहा है। तो जैसे हो रहा है वैसे लिख दीजिए, कॉपर, ओके, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड, कॉपर टू कॉपर आयन एक्वस, जो कंसंट्रेशन दे रखा होगा, ओके, सॉल्ट ब्रिज, सिल्वर आयन जो कंसंट्रेशन दे रखा है, ऑब्लिक सिल्वर सॉलिड। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेल। सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल हो गया। नाउ
नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल, ये टर्म हमने बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। अ प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड infinitesimally slowly so that all the changes which occur in the direct direction can be reversed by reversing the conditions. Okay, तो जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता था या होता है उसको हम आइडियल प्रोसेस कहते हैं। चलिए उसको थोड़ा यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस सेल को देखें, ये हमें डिसाइड करना है ये रिवर्सिबल सेल का एग्जाम्पल है या इरिवर्सिबल सेल का एग्जाम्पल है। डेफिनेटली यहाँ करंट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ इसका कुछ पोटेंशियल होगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, इस सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है, राइट, वो 1.10 वोल्ट होता है, राइट। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द ईएमएफ ऑफ दिस डैनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। ओके, अब अगर मैं इसका पोटेंशियल 1.10 वोल्ट है, इसको बाहर सेल से अटैच कर दूं जो ऑपोजिट साइड में इसको पोटेंशियल दे। ओके, जैसे ये फर्स्ट केस देखिए, ये सेल का ईएमएफ है 1.10 वोल्ट जो E1 मैंने लिखा है। ये मैं एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स लिया है, ठीक है। दिस इज अपोजिंग ईएमएफ E2 है। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो, जैसे इस केस में ये 1.10 ये भी 1.10 हो, देन व्हाट विल हैपन? सेल विल नॉट वर्क। नेट ईएमएफ इज 0 बिकॉज एक्सटर्नल और इंटरनल ईएमएफ दोनों इक्वल है। अब अगर एक्सटर्नल ईएमएफ का वैल्यू कम है इस सेल के ईएमएफ से, व्हाट विल हैपन? एक्सटर्नल मान लीजिए जो आपका E2 है वो 0.7 है, इंटरनल 1.10 है। इसका मतलब नेट अभी 0.4 वोल्ट पोटेंशियल आ रहा है। इट मीन्स रिएक्शन इज गोइंग ऑन, ये रिएक्शन हो रही है पर इसका जो पोटेंशियल है वो कम हो गया है। ओके, मीन्स जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन एक्वस इज गिविंग अस जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ओके, बट अगर एक्सटर्नल ईएमएफ इंटरनल ईएमएफ से मीन्स सेल के ईएमएफ से बढ़ जाए, बाहर वाला ईएमएफ बढ़ जाए, मान लीजिए बाहर वाला 2 वोल्ट सप्लाई कर रहा हूँ और इंटरनल कितना था, जो सेल का था 1.10 वोल्ट था, इसका मतलब क्या हो गया कि अब सेल की वर्किंग रुक गई है, बाहर का पोटेंशियल ज़्यादा है। ना केवल रुकी है पर रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गई है। मीन अब जो कॉपर सॉलिड है वो जिंक आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन दे रहा है। मीन copper solid plus zinc ion aqueous is giving back zinc solid and copper ion. So reverse reaction is going on. Mean this has become non-spontaneous. Why non-spontaneous? क्योंकि बाहर के पोटेंशियल से प्रोसेस हो रहा है, वैसे तो नहीं हो रहा है। वैसे तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और रिएक्शन अपने आप हो रहा है। अभी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन इज गिविंग अस जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है ना। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था एंड जनरेटिंग ईएमएफ। अब क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो ऐसे सेल्स जिनकी रिएक्शंस को हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द पोटेंशियल, मींस एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा सप्लाई करके उस रिएक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं, उसी रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, उन सेल्स को हम रिवर्सिबल सेल्स कहते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स इंडिविजुअली जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, ये जो मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। ओके, तो होपफुली आपको इस पार्ट को जो लिखा है इसका मीनिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपीज कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, अब मेरा इस लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है वो डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? आपकी कन्वीनियंस के लिए आप मेरे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने मेंशन किया है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें आप देख सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स बैटरी है। ये गैल्वेनिक सेल है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई। ओके, यहाँ बैटरी की मदद से केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ
केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। यू कैन वेल एनालाइज द डिफरेंस। बैटरी नहीं होगी, प्रोसेस नहीं होगा, इसीलिए इसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी थर्मोडायनेमिकल फैक्टर का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। सो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा जी नॉट का वैल्यू राइट और डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है। इज दैट क्लियर? यहाँ दो कंटेनर में प्रोसेस हो रहा है, यहाँ एक ही कंटेनर में प्रोसेस हो रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रोड है वो सेम मटेरियल के बने हुए हैं, प्लेटिनम यूज कर रहा हूँ, दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ एक कॉपर रॉड है एंड एक जिंक रॉड है, कॉपर रॉड है, डिप्ड इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। यहाँ सॉल्यूशन सेम है। ओके, यहाँ से हम 1.1 वोल्ट डेनियल सेल में और डिफरेंट सेल में डिफरेंट पोटेंशियल ऑब्टेन कर रहे हैं, यहाँ हम पोटेंशियल दे रहे हैं। सो बहुत बेसिक सी बात मैं कर रहा हूँ, आप ये डिफरेंस आप एनालाइज कर सकते हैं। तो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, ये +1 के बेसिस पे दिया गया लेक्चर है। इसमें मैंने आपसे गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, सोल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस किया है। प्लीज सुनते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा बेनिफिट इन क्लासेस से लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।